12 अप्रैल 2021 सुंगभुम डिस्ट्रिक्ट झारखंड। 42 साल के दीपक कुमार की 2 माइनर डॉटर्स थी। करीब सुबह 10 बजे उनके घर उनको ट्यूशन टीचर पढ़ाने आती है जिसका नाम रिया घोष होता है। पहले वो घर की रिंग बेल बजाती है पर सामने से दरवाज़ा नहीं खुलता। तब रिया देखती है कि गेट तो खुला है, इसलिए सीधा वो उनके रूम में चली जाती और जो देखती है तब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दीपक कुमार अपनी वाइफ की डेड बॉडी को कपड़े में लपेट रहा था। ये रिया के लिए दिल दहलाने वाला मंजर था। इससे पहले रिया उधर से बच के भाग पाती, तभी दीपक उसको पकड़ लेता और टेप से मुंह बंद कर देता, फिर रस्सी से रिया के हाथ पैर तक बांध देता। इसके बाद दीपक खून से सना हुआ हथौड़े से उसका सर फाड़ देता है। अब दीपक के दिमाग में इससे भी ज़्यादा गंदा ख्याल आता है। वो अपनी सारी हदें पार कर देता। रिया की डेड बॉडी देखकर दीपक उसका रेप करता है, यहाँ तक कि वो पहले अपने रूम से जाकर पावर की गोली खाता, फिर रिया की डेड बॉडी के साथ सेक्स करता है। मतलब सीरियसली वो इंसान की भेष में राक्षस था। पर ये तो कुछ नहीं, इससे भी पहले दीपक 3 मर्डर और कर चुका था और इसके बाद वो किसी और का भी मर्डर करने वाला था। पर आखिर क्यों दीपक ने अपनी वाइफ का मर्डर किया और क्यों इतनी बेरहमी से उसने रिया का मर्डर और रेप किया था? आखिर दीपक ने ये सब क्यों किया और इसके बाद भी वो क्या करने वाला था? उसके सारे राज जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। बयालीस साल का दीपक कुमार टेस्टा रोड के पास वाले क्वार्टर नंबर 97 और 99 में रहता। उसके साथ उसकी 36 साल की वाइफ जिसका नाम वीना देवी था। उनकी 2 डॉटर्स भी थी, एक 15 साल की दिव्या कुमारी और दूसरी 10 साल की सानवी कुमारी। दीपक टाटा स्टील कंपनी के फायर ब्रिगेड में काम करता था। वीना देवी हाउसवाइफ और बच्चे स्कूल जाते थे। वीना का ससुराल उसके घर से 1-2 किलोमीटर दूर शास्त्री नगर में था। वैसे दीपक पहले आटा चक्की का काम करता था, पर शादी के बाद उसके इन-लॉज टाटा स्टील कंपनी में जॉब लगवा देते हैं। तब से उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल हो जाती है। पर दीपक साइड बिजनेस भी करना चाहता था, इसलिए वो अपने दूर के रिश्तेदार के साथ ट्रक ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस स्टार्ट करता है जिसका नाम रोशन कुमार था। इस बिज़नेस में दीपक ने लाख रुपए लगा दिए थे। स्टार्टिंग में तो ये ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस सही चला, पर फिर कुछ सालों बाद कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग जाता है, जिस कारण ये बिज़नेस लॉस में चला जाता है और साथ ही दीपक पे बहुत सारा कर्ज हो जाता है। अब वो स्ट्रेस में रहने लग गया क्योंकि दीपक की इतनी इनकम नहीं थी कि कर्ज चुका सके। इसके बाद दीपक को कहीं से पता चलता कि रोशन ने बिज़नेस में घोटाला किया था। दीपक पे काफ़ी ज़्यादा लोन हो गया था। लोन को चुकाने के बजाय उसको बदला लेने का रास्ता दिखता है, इसलिए बदला लेने के लिए 12 अप्रैल 2021 को रोशन को अपने घर बुलाता है लंच पे। पर इस सब में उसकी वाइफ और रिया कहाँ से आ गए? दीपक ने उनका मर्डर क्यों किया था? अब चलते हैं एक रात पहले। 11 अप्रैल 2021 रात को उसकी वाइफ वीना, 2 बच्चे और उसका साला मटन पार्टी कर रहे थे क्योंकि अगले दिन 12 अप्रैल को नवरात्रे स्टार्ट होने वाले थे। उस रात सब कुछ अच्छा जा रहा था, सब साथ में अपना मटन एंजॉय कर रहे थे। यहाँ तक कि ऐसा भी नहीं कि दीपक और उसकी वाइफ में अनबन थी, रोज़ लड़ाई झगड़ा करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। दीपक और उसकी हंसती खेलती फैमिली सब अच्छे से साथ में रहते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि उसको अपनी वाइफ वीना का मर्डर करना पड़ा? मटन पार्टी करने के बाद उसका साला अपने घर चला जाता, उसकी वाइफ और बच्चे अपने अपने रूम में सोने चले जाते, पर दीपक अकेला बैठ के वेब सीरीज़ देख रहा होता है। तभी 11 अप्रैल 2021 रात के 3 बजे दीपक हथौड़ा हाथ में लेकर पहले अपनी वाइफ के रूम में जाता है जहां वो सो रही थी। तब अचानक हथौड़े से वीना के सर पे वार कर देता है। वीना अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाती है, पर दीपक तकिए से उसका मुंह बंद करके 3 से 4 बार हथौड़े से उसका सर फाड़ के वीना को मौत के घाट उतार देता है। ये राक्षस यहीं तक नहीं रुका। वीना का मर्डर करने के बाद वो अपनी बेटियों के रूम में जाता है जहां वो चैन से सो रही थी। इसके बाद वो उनको मौत की नींद सुला देता है। उनको भी उसी प्रकार मारता है जैसे अपनी वाइफ को मारा था। मतलब उसके दिमाग में एक बार भी नहीं आता
कि जिसको उसने इतनी बेरहमी से मारा था वो उसकी वाइफ और बेटियां थी। अब सुबह हो जाती, दीपक खून से सना हुआ था, इसलिए पहले वो अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर नहाने के बाद पूजा तक करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसको बिल्कुल भी डर या रिग्रेट नहीं था। जो भी उसने सब कुछ अपनी वाइफ और बेटियों के साथ किया था। इसके बाद हर रोज़ की तरह सुबह के करीब 10 बजे रिया घोष दीपक के घर आती उसकी बेटियों को पढ़ाने, पर कोइंसिडेंटली वो उसका शिकार हो जाती है। दीपक का कोई इरादा नहीं था रिया का मर्डर करने का, पर उसका पर्दाफाश हो गया था और वो डर गया कि कहीं रिया अपना मुंह ना खोल दे, इसलिए पहले वो उसका मर्डर करता है और उसकी डेड बॉडी के साथ रेप तक करता है। जल्द से जल्द दीपक उनकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाता, क्योंकि 12 अप्रैल की दोपहर को उसका बिजनेस पार्टनर रोशन आने वाला था। इसलिए दीपक चारों की डेड बॉडी को बेड बॉक्स में डाल देता और साफ़ सफाई करके सब कुछ पहले जैसे कर देता। 12 अप्रैल 2025 दोपहर के 3 बजे रोशन और उसकी वाइफ उसके घर आते हैं। अब वो घड़ी आ गई थी जिसका दीपक बहुत टाइम से वेट कर रहा था। पहले तो वो उसकी वाइफ को देख के शॉक हो जाता, क्योंकि दीपक ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे तो यही लगा था कि रोशन अकेले आएगा, पर इस चीज़ से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दीपक वही करने वाला था जो उसने सोच रखा था। पहले रोशन की वाइफ दीपक से वीना और उसके बच्चों के बारे में पूछती है, तब वो बिना किसी झिझक के ये बोलता कि वो तीनों उसके इन-लॉज के घर गए हैं। अब दीपक मौका देखते ही उसी हथौड़े से रोशन के सर पे भी वार कर देता है, पर इस बार वो कामयाब नहीं होता, क्योंकि रोशन और उसकी वाइफ उस पर हावी पड़ते हैं और जैसे तैसे बच के घर से बाहर निकल आते हैं। पर उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, इसलिए फ़ौरन दोनों पहले हॉस्पिटल जाते हैं। अब दीपक को ये पता चल गया था कि यहाँ जल्दी पुलिस आ जाएगी और वो अरेस्ट हो जाएगा, इसलिए फ़ौरन दीपक कुछ पैसे और वीना के गहने लेके उधर से भाग जाता है। रोशन की वाइफ पुलिस को इन्फॉर्म कर देती और तुरंत पुलिस दीपक को अरेस्ट करने के लिए उसके घर चली जाती है, पर दीपक उधर से भाग चुका था। पुलिस को दीपक तो नहीं 4 लाशें मिलती है, जो कि उसकी वाइफ, 2 बेटियों और रिया की थी। पहले पुलिस उन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर इसके बाद पुलिस दीपक की तलाशी शुरू कर देती है, क्योंकि ये कोई आम किलर नहीं था। पुलिस जल्द से जल्द इसको पकड़ना चाहती थी, इसलिए पुलिस उसके नंबर और बैंक अकाउंट को ट्रेस करती, क्योंकि उन्हें पता था दीपक अपने साथ कुछ कैश और ज्वेलरी लेके गया था, तो शायद पैसे निकालने या फिर डिपॉजिट करने बैंक तो जाएगा ही। और ऐसा ही होता है। 4 दिन बाद 16 अप्रैल 2025 पुलिस दिन बाद से दीपक को अरेस्ट करती है। वो ज्वेलरी बेचने के बाद उन पैसों को बैंक में डिपॉजिट करने आया था। पुलिस ने दीपक को अरेस्ट तो कर लिया था, पर क्यों उसने अपनी वाइफ और 2 बेटियों का मर्डर किया था? पहले तो वो पुलिस के साथ अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर रहा था, पर जैसे ही पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश आती है, दीपक टूट जाता है और अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उस पर बहुत सारा कर्ज था और दीपक ने पहले से ही प्लान बना लिया था कि वह अशोक का मर्डर करेगा, क्योंकि उसने बिजनेस में चीट किया था। साथ ही दीपक को ये बात भी पता थी कि वो पकड़ा भी जाएगा, तो उसके बाद समाज उसकी वाइफ और बच्चों को जीने नहीं देगा और लोन का सारा प्रेशर भी उन्हीं पे आ जाएगा। बस इसीलिए उसने इतनी बेरहमी से अपनी वाइफ और बच्चों का मर्डर कर दिया। और रिया तो बस गलत टाइम पे गलत जगह थी। पुलिस के पास दीपक के खिलाफ एविडेंस के रूप में मर्डर वेपन, रोशन की स्टेटमेंट और उसका सीमन भी था जो रिया की डेड बॉडी से मिला था। दीपक के खिलाफ बहुत सारे चार्जेस लगते हैं जो उसने किया था। कोर्ट उसको उसके लिए रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कैटेगरी में डालकर फांसी की सज़ा सुनाती है। सीरियसली दीपक एक साइकोपैथ था। बस एक फालतू के रीज़न के लिए उसने अपनी फैमिली ख़त्म कर दी थी, अपनी वाइफ और बच्ची का मर्डर कर दिया था। पर इस सब में बेचारी रिया की क्या गलती थी? और साथ ही किसी का भी मर्डर करना कोई लास्ट ऑप्शन नहीं होता। इसी के साथ ये केस यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे किसी ट्रू क्राइम वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।